एक व्यक्ति से है, सिर्फ एक व्यक्ति से बस। और ये जानकारी हमें पूर्ण विश्वास है कि जानकारी हमारे शीर्ष नेता माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को नहीं है। उनको दिग्भ्रमित किया गया इस चीज के बारे में। ये दिग्भ्रमित किया गया कि हम ही आएंगे या हमारा परिवार आएगा तभी ये सीट जीतेगा। आप और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे मालूम है उन्होंने पार्टी से कार्यकर्ताओं को निकालने का काम किया है और मुझे भी निकालेंगे पार्टी से। तो मैंने 30 साल पार्टी को दिया है, 10 साल परिवार को दे दूंगी, समाज को दे दूंगी, लेकिन हमें और कोई परवाह नहीं है। माननीय नेताजी, मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पार्टी से निकालें, मैं चाहती हूँ कि आप पार्टी से निकालें। आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये बात को लाना चाह रहा हूं कि जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में जो हम लोगों का मौलिक जो विषय है कि परिवारवाद का हम लोग बात नहीं करते हैं, उसका यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। हम सभी लोग उसी के विरोध में आज बड़ी दुखी मन से हम सबों ने ये सुनिश्चित किया कि हम सबों के ऐसे जो विषय आया उसके विरोध में हम सभी लोग तय किए कि उनके विरुद्ध में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता गण हैं, उनका दबाव था कि आप इस विषय को लेकर आगे बढ़े और विरोध में आपको चुनाव लड़ना होगा। हमने आज सुनिश्चित किया कि हमें चुनाव में उनके विरुद्ध जाना है। हमने आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमने चुनाव की जो पहली प्रक्रिया है पर्ची लेने का, हमने आज उसका पर्ची खरीदा है। लगभग 2:30 से पौने 3 बजे के लगभग ये हम लोग ले लिया है और आज इसीलिए हम सभी लोग आपके बीच में ये बताने के लिए आए हुए हैं। मित्रों, हम बहुत ही दुखी मन से ये काम कर रहे हैं। पिछला जो 10 साल 12 साल का जो काल रहा भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का, इतना सुंदर काल रहा कि हम लोग गर्वान्वित महसूस करते थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, अपने वोटरों के बीच में जाके। लेकिन अब किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, किस मुंह से जाएंगे उनको बताने के लिए, अपने वादाओं को वादा खिलाफी करने के लिए। तो इन सब दुखी मन से हम सभी लोग आज आपके सामने आए, अपनी बातों को, पीड़ा को सामने लाए। आप हमें जानते हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कौन बज रहा लगता है, जितने भी पत्रकार बंधु हमें जानते हैं, करीब से जानते हैं। मेरा कोई उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। मुझे बहुत शौक नहीं था कि आप सांसद विधायक बने, लेकिन ये मजबूरी जब पैदा हुई, जब हमारे कार्यकर्ता आए, जब हमारे साथी आए, सहयोगी आए, वो उनका कहना था कि आप चुनाव में आइए, अगर नहीं आएंगे तो ये परिपाटी, एक नया परिपाटी चलेगा कि 25 साल एक नेता को हम लेके चले, उसके बाद उनके परिवार आएंगे, हो सकता है उसके बाद भी कोई परिवार उनका आएगा, तो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ जो और भी लोग हैं, उनका क्या होगा। तो इसके विरुद्ध में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं और हमने आज सुनिश्चित आपको कर दिया कि हम चुनाव में आ चुके हैं और भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा। तो आज इसी ख्याल से ये नॉमिनेशन हम लोग 23 तारीख को लगभग 12:30 बजे हम नॉमिनेशन करेंगे। हम सभी लोग यही जहां आप आए हैं, हमारे कार्यालय से 10 बजे हम लोग सभी निकलेंगे। यहाँ से एक बड़े इवेंट के साथ निकलेंगे, बड़े भीड़ के साथ निकलेंगे और आपको उस दिन एहसास हो जाएगा कि उसी दिन जो अभी आपको पूर्णिमा दास का जो नाम आया है वो टाइम फिक्स हो जाएगा। वो तैयारी हम लोग करके रखे हैं। आप घूम के पूरे पूर्वी क्षेत्र में आप देख चुके हैं कि लोग कितना मन में कितना उदासी है, मन में कितना पीड़ा है इस लेके, और इसका समर्थन हम सबों को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके माध्यम से सभी वोटरों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो परिपाटी इन्होंने स्टार्ट किया उसका हम सभी लोग विरोध करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जीत हासिल करेंगे। क्या आपको भी लगता है 2019 वाला फिर से निश्चित रूप से 2019 में जी 2019 में भी ऐसी कुछ घटना घटी थी जिसका विरोध
यहाँ के जनता ने किया, यहाँ के वोटरों ने किया, और फिर इस बार 2024 में पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आप ऐसे सुनिश्चित कर लीजिए कि 2019 में भी 2024 में भी निर्दलीय यहाँ पर उम्मीदवार होंगे, यहाँ के विधायक होंगे। एक सवाल और होगा, आप संघ से लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिनती है, क्या आपको कोई संघ से या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के यहाँ से कोई फोन कॉल आया? देखिए, ये पब्लिकली करने की हम शायद अच्छा नहीं समझेंगे कि हम ऐसे संस्कार से आए हुए हैं, ऐसे पार्टी से आए हुए, ऐसे संघ परिवार से हैं कि ऐसी बातों को पब्लिकली करना शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको तो हम पहले ही बताया कि ये बहुत ही पीड़ा से हम ये जो प्रेस वार्ता में हम बोल रहे हैं, ये मेरी पीड़ा बोल रही है, मेरा दुख बोल रहा है, और हमारे कार्यकर्ता का जो भावना है ये बोल रहे हैं। हम तो जिस परिवार से आए हैं, तो शायद आज हम जो जिस जगह बैठे हैं वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दबाव किसी तरीके का चुनाव नहीं लड़ने के लिए आपको? नहीं, देखिए, राजनीतिक दबाव क्या हो सकता है? हम तो बहुत सामान्य आदमी है, आपको पता है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए क्या दबाव होगा? हम दबाव कोई झेलने वाले भी नहीं है। हम कोई गलत काम भी नहीं करते हैं जीवन में जिससे कि हमको डरना पड़ेगा। हमारा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिससे हमको डरना पड़ेगा। हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे कि हमको डर है, इसलिए कोई दबाव हमारे पर नहीं चलने वाला है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो ही मेरा बल है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से टिकट को लेकर आपको पता है कि प्रमुखता से हमारा नाम को रखा गया था, प्रदेश में भी, केंद्र में भी, लेकिन एक बड़ा दबाव जो है, बहुत बड़ा दबाव के कारण पार्टी के प्रमुख लोगों को बैक होना पड़ा, और अपने जो खास जो लोग हैं, उनकी जो बहू है, उनको मिला है। ये सभी लोग जग जाहिर है, कुछ में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लगभग 2 से 3 बार हम माननीय हमारे जो पूर्व के यहाँ नेता थे, उनसे हमने मुलाकात की और उनसे इच्छा जाहिर भी किया, क्या आप लड़ना चाहते हैं, क्या आपके परिवार लड़ना चाहता है? लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, इसमें हम नहीं लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़ेंगे ना हमारा परिवार लड़ेगा। उस परिस्थिति में हमारे साथ मैं या हमारे साथ लगे हुए कितने कार्यकर्ता जो आज उनको भी खराब महसूस हो रहा है, ऐसे सभी लोग जो बैकफुट पर आ गए हैं, सबको ये आश्वासन था कि वो नहीं लड़ेंगे, ना उनकी परिवार लड़ेगा। इसी लेके हम लोग सबको अपनी तैयारी किए थे। इसमें आप देख रहे होंगे कई पूर्व के जिलाध्यक्ष थे, कई बड़े बड़े नेता जो बहुत बड़े 30 साल 35 साल से अपना जीवन दिए हुए पार्टी को, ऐसे नेता थे, लेकिन किसी को चांस नहीं मिला तो क्या मिला? उनके बहू को मिला, उनके परिवार के लोग को मिला। देखिए, तब तो ये बहू ही क्यों, हमारी बगल में बैठी हो हमारी दीदी क्यों नहीं? 30 साल अपने जीवन को, 35 साल दी है अपने जीवन को, और भी बहनें आप देख रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, उनको ही बहू को क्यों मिलना चाहिए? उनके बहू से ये पूछा जाए कि भुइयाडीह और भालूबासा 7 नंबर जोन और 6 नंबर जोन कहाँ है, पहले उसका एड्रेस बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप प्रत्याशी हैं। कभी आप पार्टी के कुछ कार्य में नहीं है, सामाजिक कार्य में दिखे नहीं है, तो ऐसे लोगों को मिलने से अच्छा था कि हमारी बहुत बहनें हैं जो 30 साल 40 साल से अपना योगदान दे रहे हैं, पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता है, वो उनको भी मौका मिलना चाहिए। नामांकन हम करेंगे 23 तारीख को, समय लगभग वही है कि 12 बजे के लगभग होगा, 12 से 1 के लगभग यही सुनिश्चित किया गया। अभी तक क्या समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए, अभी तो आपका भी सर्वे हो रहा होगा, आप भी अपने ये दिन भर का सर्वे में आप जरूर रिपोर्ट लिए होंगे कि सभी लोगों के जवान में ये बैठा हुआ है कि ये जो उम्मीदवार का डिसीजन हुआ है सरासर गलत हुआ है,